क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पार कर चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ घंटों में मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बारूद के धुएं से भर गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। तेहरान में तबाही का मंजर, अमेरिका ने चलाया खंजर। ट्रंप का वॉर, अभी और होंगे प्रहार। ईरान पर सीधा वार, क्या होगा पलटवार? युद्ध की ये आग कहां तक जाएगी? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बन पाएगी? आधी रात का वक्त और तेहरान के आसमान में बारूद की बारिश। एक साथ दर्जनों ठिकानों पर जोरदार धमाके। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी पर वो हमला किया जिसकी आशंका पूरी दुनिया को थी। लेकिन ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, मासूमों का खून भी बह गया। मध्य पूर्व अब उस मुहाने पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। सबसे भयानक मंजर अलबरेज प्रांत के B1 पुल पर दिखाई दिया। ईरान का ये सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल, जिसे प्रकृति दिवस मनाने जुटे नागरिकों की हंसी खुशी से गुलजार होना था, वो अब चीखों में तब्दील हो गया है। अमेरिकी हवाई हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हैं। ईरानी मीडिया इसे नागरिक नरसंहार कह रही है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह हमला युद्ध अपराध है और इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। इधर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हुंकार भरते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी हमले होने बाकी हैं। ट्रंप ने इस पुल को ईरान की ताकत का प्रतीक बताया था और अब उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के साथ मिलकर किए गए साझा ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि अमेरिका संयम की नीति छोड़ चुका है। लेकिन इस युद्ध के बीच अमेरिका के भीतर भी एक बड़ा धमाका हुआ। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। युद्ध के बीच सेना प्रमुख का पद छोड़ना सामान्य नहीं है। सूत्रों की अगर माने तो ट्रंप प्रशासन और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ उन अधिकारियों को हटा रहे हैं जिनकी वफादारी पर उन्हें शक है। जनरल जॉर्ज, जो बाइडेन के दौर के थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया गया। क्या युद्ध के बीच नेतृत्व का ये बदलाव अमेरिकी सेना को कमजोर करेगा या और भी घातक बनाएगा? तेहरान की गलियों में गुस्सा है और बदला लेने की कस्में खाई जा रही हैं। दुनिया डरी हुई है कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई को रोक दिया या इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की तो ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की निंदा के बीच मानवता एक बार फिर से हार रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये संघर्ष अब थम जाएगा या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पार कर चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।